जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नेपाली गोरखा युवकों की भर्ती शुरू होगी। चर्चाओं का बाजार इसलिए गर्म था कि इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में नेपाल की 5 दिवसीय यात्रा की है और माना जा रहा है कि तमाम बातों के साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा जरूर हुई होगी। लेकिन पता चला है कि उनकी यात्रा के बाद भी नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती का मामला सुलझा नहीं है। दरअसल नेपाल ने अग्निवीर योजना लागू होने के बाद अपने नागरिकों को भारतीय सेना में भेजने पर सहमति नहीं दी है। नेपाल इसे 1947 में त्रिपक्षीय भारत नेपाल ब्रिटेन समझौते की शर्तों का उल्लंघन बताता है। आपको बता दें कि भारतीय सेना में 43 गोरखा बटालियन है जो कई गोरखा रेजिमेंटों में सेवा दे रही है। हर बटालियन में नेपाली गोरखा लगभग 60% हैं। वर्तमान में भारतीय सेना में 32,000 के लगभग सैनिक नेपाल से आते हैं। भारतीय सेना में गोरखाओं के शामिल होने का लंबा इतिहास रहा है। गोरखा सैनिकों की बहादुरी के किस्से मशहूर रहे हैं, लेकिन नेपाल अब गोरखाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए नहीं भेज रहा है। भारतीय सेना ने साल 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की थी, जिसके चलते नेपाल ने यह फैसला किया था। भारत में कई डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि नेपाली गोरखाओं का इंडियन आर्मी में न होना एक तरफ आर्मी के लिए जबरदस्त नुकसान है और दूसरी तरफ अब चीन इन बहादुर गोरखाओं को अपनी सेना में लाने की कोशिश में जुटा है। यह भारत के लिए एक बड़ा खतरा भी है। नेपाल की सरकार ने एक पॉलिटिकल डिसीजन ली थी कि किसी भी हालत में वो अग्निवीर में नेपाली सैनिकों को भर्ती नहीं करेंगे। ये डिसीजन केवल और केवल पॉलिटिकल थी, जो उनके पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से ली गई थी। इसका आर्मी चीफ की विजिट से कोई ताल्लुक नहीं है। आर्मी चीफ की विजिट के बावजूद किसी प्रकार से नेपाल के सैनिक जो है अग्निवीर में शामिल नहीं होंगे। एक ट्रेडिशन है हिंदुस्तान और नेपाल के अंदर कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब भी नए बनते हैं और वो पहली बार नेपाल जाते हैं तो उनको ऑनररी चीफ ऑफ द नेपालीज आर्मी में घोषित किया जाता है। इसी प्रकार जब नेपाल के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं और वो पहली बार हिंदुस्तान में आते हैं तो उनको ऑनररी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हिंदुस्तान का भी बनाया जाता है। ये सम्मान तो दिया जाएगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है, किसी भी हालत में वो अग्निवीर में अपने सैनिकों को नहीं भेजेंगे। अगर आपको याद होगा तो हरियाणा के इलेक्शन से पहले सरकार को साफ तौर पर नजर आता था कि इलेक्शन में बहुत नुकसान हो सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी हरियाणा का अग्निवीर है वो किसी प्रकार से उसको बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार यकीन करेगी कि हर अग्निवीर को किसी न किसी प्रकार से इस्टेब्लिश किया जाए। नेपाल में इस माफी की वो बातचीत नहीं कर सकते। नेपाल में काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी है, ना ही वो सरकार जो इस माफी की घोषणा करना के लायक है, ना ही वो करेगी। साथ ही साथ वहाँ की जो मौजूदा सरकार है वो कम्युनिस्ट सरकार है, प्रो चाइना है। चाइना की ज़बरदस्त कोशिश है कि वो नेपाली सैनिकों को अपनी फौज में भर्ती करे। वो हिमालयन एनवायरनमेंट से एक्लाइमेटाइज्ड है, उस एनवायरनमेंट को अच्छी तरह जानते हैं, बैटल टेस्टेड है, बैटल हार्डन है और दुनिया में बहुत ही अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है। और अगर वो चाइनीज आर्मी में चले जाते हैं तो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। अनुजन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Google पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।